गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर 11 इसका समतल टॉपिक पढ़ेंगे। प्लेन। पहले समझते हैं समतल क्या होता है। समतल एक ऐसा पृष्ठ सतह है जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इसी पृष्ठ पर स्थित होता है। जैसे आप बुक में एक लाइन की दो बिंदु बनाओ, अपनी कॉपी में नोटबुक में अपनी दो बिंदु बनाओ, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा खींचो तो उस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी पेज पर होगा, उसी पृष्ठ पर स्थित होता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम समतल कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड भी समतल है और आपकी नोटबुक का पेज भी समतल है। अब दूसरा है अभिलंब, ये इसमें यूज़ होगा। अभिलंब क्या होता है? वह सरल रेखा जो कि समतल पर स्थित प्रत्येक रेखा के लंबवत हो, अभिलंब कहलाती है। मीन्स अगर हम नोटबुक के ऊपर एक पेंसिल सीधी खड़ी करके पकड़ें तो वो उसकी हर लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, अभिलंब या नॉर्मल। तो वो सरल रेखा जो पेंसिल है उसका अगर सरल रेखा मान लें तो ये लंबवत होगी, इसको अभिलंब कहेंगे हम। अब आता है आपका समतल का समीकरण। समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। दूरी जहाँ एन वेक्टर अभिलंब सदिश है और डी क्या है? डी है मूल बिंदु से समतल की दूरी, ये डी है आपकी। समतल का समीकरण जब समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब इकाई सदिश एन कैप, एन यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहाँ एन कैप अभिलंब इकाई सदिश है। देखो यहाँ पे अभिलंब सदिश है तो एन वेक्टर लगाया, यहाँ पे अभिलंब इकाई सदिश है तो एन कैप लगाया। डी मूल बिंदु से समतल की दूरी। अब एन वेक्टर और एन कैप में क्या डिफरेंस है? देखो एन वेक्टर में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होता है, जहाँ पे ए बी और सी दिक् अनुपात हैं, और एन कैप में एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, जहाँ एल एम एन दिक् कोसाइन है। एन कैप जो होता है वो एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन के इक्वल होता है। मॉडुलस एन क्या होता है? ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मीन्स जैसे एन वेक्टर है ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसको अगर हम एन मॉडुलस से डिवाइड करें, एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन, तो ए अपॉन दिस हो जाएगा, बी अपॉन दिस हो जाएगा एंड सी अपॉन दिस हो जाएगा। अब ये पूरा होता है एल डायरेक्शन को साइन, एल आई, ये एम जे कैप, और ये पूरा सी वाला जो है वो एन के कैप। 11.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 है तो इसमें x और y तो है नहीं, जबकि हमारे समतल के समीकरण में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। x और y नहीं है, मीन्स a को हम 0 रखेंगे और b को 0 रख देंगे। a और b तो कांस्टेंट हैं, तो a को 0, a की जगह यहाँ 0 रख दिया, 0x प्लस 0y इंटू, अब z है तो 1z इसको लिख दिया, इज इक्वल टू 2। समतल पर अभिलंब
के दिक् अनुपात, ये जो दिक् अनुपात बताए थे ये किसके होते हैं? अभिलंब के दिक् अनुपात 0, 0, 1, 0, 0, 1 ये दिक् अनुपात हैं। यहाँ पे पहले समझ लो इस चीज़ को। समतल का समीकरण जब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी है और इस पे हमने एक लंब बनाया अभिलंब, यहाँ ए बी सी से होके ये ए बी सी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड समतल का समीकरण है। ए बी सी ये समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं और मूल बिंदु से दूरी कितनी है? d है, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी मूल बिंदु से दूरी है। दिक् को जाएं, यह एल एम और एन बताया था। एल कैसे आया था? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। समतल का इकाई सदिश समीकरण, समतल का इकाई सदिश समीकरण आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहाँ आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका हम कार्तीय में यूज़ करेंगे, ये बाद में बताती हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं ये 0, 0, 1। दिक्कोजाएँ क्या होंगी? दिक्कोजाओं का सूत्र ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरह से इस 0 को इस तरह से 1 के नीचे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करो, इसको 1 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 1 0 इक्वल होता है 0, 0, 1। ये हो गई दिक्कोजाएँ। मूल बिंदु से दूरी d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, 2 अपॉन 1 2 के इक्वल। दिक्कोजाएँ हो गई 0, 0, 1 और दूरी हो गई 2। इसको बॉक्स में लिख के फिर ये आंसर लिख दो इसका। बी पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अभी सूत्र बताया था समतल का समीकरण का ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये जो समतल का समीकरण है ये कार्तीय रूप में होता है। कार्तीय रूप में अभी बताती हूँ आपको कि कैसे आता है ये। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये कार्तीय रूप है। समतल का कार्तीय रूप आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी। अब इसको आई को आई से गुणा करोगे 1 आता है, डॉट प्रोडक्ट है तो ए एक्स हो गया। वाई जे को जे से करोगे 1 आता है तो बी वाई, डॉट प्रोडक्ट में बी वाई आ जाएगा, और सी जेड इज इक्वल टू डी। आई की अगर तुम जे से गुणा करोगे 0 आता है, आई की के से गुणा करोगे 0 आता है। ये तुमने सदिश बीजगणित में सीखी है चीज़। तो यहाँ ए बी सी दिक् अनुपात है। दूसरी सदिश समीकरण होती है हमारी आर वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप की जगह एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिख सकते हैं, और आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू डी। अब आई से आई की गुणा करोगे 1 होता है तो एल एक्स हो गया, एम वाई हो गया, एन जेड इज इक्वल टू डी। एल एम एन दिक् कोसाइन हैं इसके। समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात 1, 1, 1। दिक्कोजाएँ 1 अपॉन सूत्र लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया आपको। 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया, 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। मूल बिंदु से दूरी इसकी तो D1 है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3। दिक्कोजाएँ ये आ गई और दूरी हमारी ये आ गई। दूरी का आप सूत्र भी जो सूत्र यूज़ करते हो वो आप लिख दिया करो। सी पार्ट 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। समतल का समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होता है।
अब यहाँ पे प्लस प्लस में है बट यहाँ माइनस में, तो इसके माइनस को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब तुलना करेंगे हम इसकी, तो A 2 के इक्वल, B 3 के इक्वल और C -1 के इक्वल। दिक् अनुपात हो गए 2 3 -1, क्योंकि दिक् अनुपात जो होता है वो ABC होते हैं। हमें चाहिए दिक्कुज्जाएँ, सूत्र लगा देंगे A/√A² प्लस B² प्लस C², ऐसे ये B वाला और ऐसे C वाला मान रख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/√14, 3/√14 और -1/√14 आ जाएगा। अब मूल बिंदु की समतल से दूरी, अब मूल बिंदु 0 0 0 है हमारा, दूरी हमें ये निकालनी है ax प्लस by प्लस cz इजिकल टू d। d हमारा यहाँ है 5/√14, तो दिक् को साइन ये हो गए और दूरी हमारी 5/√14 हो जाएगी। डी पार्ट इसका 5y प्लस 8 इजिकल टू 0, 8 को हम इधर ले आएंगे -8 हो जाएगा ये, तो 0x प्लस 5y प्लस 0z इजिकल टू -8। अब ax प्लस by प्लस cz से हम तुलना करेंगे इसकी, a 0 है, b 5 है और c 0 है। दिक् को जय हम निकाल लेंगे, दिक् अनुपात तो ABC होता है। दिक् को जय 0 इन तीनों के स्क्वायर का प्लस करके यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ये दूसरे दिक् को जय और ये तीसरी दिक् को जय। सॉल्व करेंगे इसको, 5 × 5 आ जाएगा, 0 1 0। मूल बिंदु से लंब की दूरी मॉडुलस में, क्योंकि D यहाँ पे -8 है और माइनस में कभी दूरी नहीं आती है। यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, -8/5 आएगा। दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए दूरी दूरी हो गई 8/5। दिक् को साइन 0 1 0, दूरी 8/5। सेकंड क्वेश्चन, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश ज्ञात करना है, कार्तीय नहीं इसमें बताना में, सदिश जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश 3i प्लस 5j माइनस 6k पर अभिलंब है। हमें इसमें दिया हुआ है समतल जिसकी मूल बिंदु से दूरी d 7 के इक्वल है। अभिलंब सदिश n वेक्टर दिया है, इकाई सदिश नहीं है, देखो अभिलंब सदिश है यहाँ पे। n वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। हमें निकालना है अभिलंब इकाई सदिश, समतल पर अभिलंब का इकाई सदिश n कैप इक्वल्स टू n वेक्टर अपॉन मॉडुलस n। n वेक्टर हमारे पास है, मॉडुलस n हम यहाँ से ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। n कैप आ गया हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन √70। समतल का सदिश समीकरण हमें निकालना है, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू 8। n कैप की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू 7। यहाँ तक आपका आंसर NCERT में है, आप इसको थोड़ा आगे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ये √70 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 7√70, यहाँ तक भी आप करोगे तो आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन, समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं इसमें। कार्तीय समीकरण के लिए आपको पता है r वेक्टर की जगह हमें लिखना है xi प्लस yj प्लस zk और फिर उसको इससे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे r वेक्टर की जगह, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, r वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस zk करेंगे। अब i के i से डॉट गुणा करके 1 आता है, तो x इंटू 1, y इंटू यहाँ भी 1 और z के साथ -1 की गुणा, क्योंकि यहाँ माइनस लग गया साथ में, क्योंकि हमारा r वेक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है xi प्लस yj प्लस zk, तो प्लस होता है, यहाँ दे दिया माइनस, तो माइनस हम अलग कर लेंगे। अब इनकी इससे गुणा करेंगे तो xi प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू -1, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट इसका r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1, r की जगह xi प्लस yj प्लस z के लिख देंगे। इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू एक्स
प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें ये पता है कि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है और आई डॉट जे 0 के इक्वल, और जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है। अदिश गुणन में आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 बाकी के डॉट के भी 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। एक पार्ट और है इसका, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देंगे और फिर इनकी गुणा कर देंगे कि x की s माइनस 2t से, y की 3 माइनस t से और z की 2s प्लस t से इज इक्वल टू 15। ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 13 देखो, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k है। अभिलंब सदिश है तो ये n वेक्टर हो गया, 2i माइनस 3j प्लस 4k। हमें n कैप निकालना है, इकाई सदिश, तो n वेक्टर अपॉन मॉडुलस n, तो n वेक्टर ही हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k और अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये √29 आ जाएगा। और समतल का अभिष्ट समीकरण ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 6/√29। उदाहरण 14 देखिए, आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पे हमें मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की कोसाइन ज्ञात करनी है। हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अभी ये हमारे पास समतल का समीकरण है, ठीक है, तो ये एन वेक्टर की तरह यूज़ हो रहा है। ये जो है ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू देखो, अगर हम इसका 1 इधर लेके आते हैं तो -1 होता है। यहाँ पे हमें दूरी प्लस में चाहिए थी तो इसका माइनस हमने इधर कर दिया -6, और ये माइनस की जगह प्लस हो गया, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया। यहाँ पे हम इसका मॉड n निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे हम इसको तो 6/7, 3/7, 2/7, 1/7, तो ये फॉर्म बन गई आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप ये वाला हमारा एन कैप, तो ये तीनों दिक् कोसाइन है, -6/7, 3/7 और 2/7, ये तीनों दिक् कोसाइन है। एग्जाम्पल 15 देखिए, इसमें है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो समतल का समीकरण है हमारे पास ये, 6 को इधर ले आएंगे तो 2x प्लस माइनस 3y। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि ये समतल का जो समीकरण होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होता है। तो यह माइनस है, माइनस को मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो -3 को ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 4z इज इक्वल टू 6। इससे तुलना करेंगे हम, a की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 6। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है d/√a² प्लस b² प्लस c²। d 4 है और 2² प्लस -3² प्लस 4², ये सॉल्व करके आ जाए 6/√29, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।